ठहर जाइए बिहार के युवाओं, अगर आज ये वीडियो आप मिस कर दिए ना तो वाकई में बहुत पछताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है जो विधायक सांसद का वेतन कितना है और इनका सुविधा और कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न आया है जो सरकारी नौकर का वेतन कितना है और सुविधा व काम करने का समय कितना है। और तीसरा प्रश्न है जो आज के समाज में युवा पॉलिटिक्स को अपनाकर क्राइम क्यों कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर देखिएगा तो मेरे ख्याल से यह आता है जो आज के समाज में युवा पॉलिटिक्स को अपनाकर क्राइम क्यों कर रहे हैं और क्राइम इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। क्राइम सिर्फ जिला भर में ही नहीं, बात करेंगे तो पूरे देश भर में बढ़ती जाती है। अभी फिर से सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं। एक फोटो आया है जिस फोटो को आप देख सकते हैं। फोटो में स्पष्ट रूप से ये दैनिक भास्कर का अखबार में आया था जो सीएम से विधायक तक सभी के वेतन में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अब हम बात करेंगे जो जब ये लोकतंत्र है और जब यहाँ पे जनता की सरकार बनती है, जब जनता के द्वारा जनता से और जनता के लिए बनती है, तो फिर ये वेतन बढ़ोतरी को लेकर के जनता से क्यों नहीं प्रस्ताव रखा गया। तब इस वेतन बढ़ोतरी या फिर इतने जो काम होते हैं जहां पे भ्रष्टाचारी करने की बात आती है, फिर वहां पे जनता को क्यों नहीं पूछा जाता है। मतदान से पहले ही जनता क्यों होती है। चलिए तमाम बातचीत हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा आता है तो विधायक सांसद का वेतन कितना है और इनका सुविधा और कार्यकाल क्या है। तो हम बता दें जो विधायक से लेकर के प्रधानमंत्री तक का अगर वेतन की बात करेंगे तो जितना हम बेरोजगार लोग सोचते नहीं होंगे उससे ज्यादा वो कमाते हैं, और जितना हम अच्छे से पद पे रहने के बाद जितना कमाते नहीं होंगे उससे ज्यादा उनका खर्चा होता है, प्रत्येक दिन का खर्चा होता है। हमारा मासिक वेतन उनके प्रत्येक दिन के खर्चा के बराबर रहता है। ये कहां से आती है। दूसरी बात, जब विधायक सांसद की बात अगर करते हैं तो विधायक सांसद एक इलेक्शन में लगभग करोड़ों रुपया खर्चा करता है। अगर हम उनके मासिक वेतन की 60,000 की एक आया है जो इसको सामने रखते हैं तो देखते हैं जो मुख्यमंत्री अध्यक्ष विधायक का ये पूरा कार्य है, और उनका विधायक का दैनिक भत्ता अगर देखते हैं टोटल वेतन जो है उनका 40,000 रुपया है और 20,000 रुपया बढ़ा करके 60,000 रुपया कर दिया गया है। दैनिक भत्ता को देखते हैं तो 70,000 रुपया है जिसमें 10,000 रुपया उसको बढ़ा दिया गया है। क्षेत्रीय भत्ता जो है सो 65,000 रुपया है जिसको 80,000 रुपया कर दिया गया है, और ये जो है सत्कार भत्ता इसको 30,000 रुपया था जिसको 40,000 रुपया। टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो इनका कम से कम जो है सो 2 लाख रुपए के आसपास चली जाती है। ये मासिक आता है। अब इसमें ये तो बस हम एक कैलकुलेशन के, लेकिन अगर उनकी भ्रष्टाचारी की हम बात करें तो उनका पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में करोड़ों रुपए का सिर्फ भ्रष्टाचारी होता है। इस पे कौन मुद्दा रखेगा, इस पे कौन बातचीत करेगा, और बातें हम करेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। दूसरा प्रश्न है सरकारी नौकर का वेतन कितना है और सुविधा व काम करने का समय कितना है। तो बताने की बात नहीं है, जितने भी सरकारी पोस्ट हैं छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक के सरकारी पोस्ट का वेतन अलग अलग है। किसी का 5,000 भी है तो किसी का 1 लाख भी है, लेकिन उनके काम करने के तरीका को देखिएगा ना साहब, ये जो सुविधा और काम करने की तरीका आता है उनके औकात के हिसाब से उनको मिलता है। सुविधा की अगर बात करेंगे तो एक अच्छे पोस्ट पे अगर कोई है तो उनको ऑडी कार भी मिलता है और उनके लिए एक एसी युक्त जहां एसी लगा रहता है ऐसा रूम भी मिलता है। और एक अगर नीचे स्तर से देखिएगा तो उनको कुछ नहीं मिलता, पूरे धूप में 24 घंटा में 8 घंटा पूरे धूप में उनको घूमना पड़ता है, उसके बाद जाके उनको इनकम मिलता है। तो यही है उनका सुविधा, यही है काम करने का समय। किसी किसी को काम करने का समय 8 घंटा भी होता है और किसी किसी का काम करने का समय 12 घंटा भी होता है। अगर हम देखें तो न्यूनतम 8 घंटा निश्चित रूप से रहता ही है। अब तीसरा प्रश्न आता है आज के समाज में युवा पॉलिटिक्स को अपनाकर क्राइम क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, इस प्रश्न का जवाब आप खुद पाइएगा। आइए हम कुछ नोट आपको दिखाते हैं। पहला नोट आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हम नहीं करेंगे, बस नॉर्मल से बातचीत करते जाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे एटीएम न्यूज मिथिला चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा। देखिए एटीएम न्यूज मिथिला चैनल आप लोगों के लिए खास करके उन तमाम बातों को सामने लाती रहती है और लाने का प्रयास करती है जो हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम देखें तो हर तरह से शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, हर तरह के मुद्दा को सामने रखने का सतत प्रयास करते हैं। आइए इस प्रश्न को जवाब देते हैं इस नोट के माध्यम से। पहला नोट आप देख सकते हैं
नेता चाहे तो 2 सीट पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप 2 जगहों पर वोट नहीं कर सकते हैं। दूसरा नोट में आया है, जो आप जेल में बंद हो तो वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन नेता जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। और जब आप क्राइम के क्षेत्र में आते हैं, जब आप क्राइम करते हैं, तो आजकल देखते हैं बेगुनाहों की जो सरकार होती है वो किस तरीके से जेल में जाती है और गुनाह करने वाले किस तरीके से आजादी का जीवन, आजादी का मौज लेते हैं। आइए तीसरा पॉइंट भी आप देख लीजिए। आप कभी जेल गए थे तो आपको जिंदगी भर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नेता चाहे जितने बार भी हत्या या बलात्कार के मामले में जेल गया हो, फिर भी वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहे जो भी नेता बन सकते हैं या बन जाते ही हैं। आगे है, बैंक में मामूली नौकर पाने के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, लेकिन नेता अंगूठा छाप हो तो भी भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है। फिर आते हैं, आपको सेना में एक मामूली सिपाही की नौकरी पाने के लिए डिग्री के साथ 5 किलोमीटर दौड़ कर भी दिखाना होगा, लेकिन नेता यदि अनपढ़, गवार और लूला लंगड़ा भी हो तो वह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का चीफ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है और बनता ही है। और इसके पूरे खानदान में आज तक कोई स्कूल में है नहीं गया हो, वो नेता भी देश के शिक्षा मंत्री बन जाते हैं और बनता ही है। और बात करेंगे जिस नेता पर हजारों केस चल रहे हो, आपके प्रश्न का जवाब यही है, जिस नेता पर हजारों केस चल रहे हो वो नेता पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ यानी कि गृह मंत्री बन सकता है। यदि आपको लगता है इस सिस्टम को बदल देना है तो इस वीडियो को शेयर करें और बता दें, जो अभी के समय में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हीं को टिकट देते हैं जो क्राइमर होते हैं, जो क्राइम करते हैं। एक अच्छे व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर रहती है जो इस पॉलिटिक्स में हमारे होंगे कौन, हमारी बात को समझेंगे कौन, हमारी बात को आखिर जानेंगे कौन। अगर हम अपनी थॉट रखते हैं तो उनको फॉलो कितने करेंगे, लेकिन एक गुंडा अगर बात करे तो उनके खौफ कहिए या उनका विचारधारा कहिए या उनके प्रति लोगों का जागरूकता कहिए, हर तरफ से पता नहीं क्यों बढ़ जाती है। लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर देखें तो अभी के समय में जितने भी पार्टी में जो भी सांसद हो या विधायक हो या छोटे स्तर के नेता हो या बड़े स्तर के नेता हो, सभी का अगर रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए तो उनके ऊपर निश्चित रूप से किसी न किसी आरोप का केस निश्चित रूप से दर्ज है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15-20 भी हो सकते हैं। कई मामले में तो आपको ऐसे भी दिखेंगे जो जेल कट के भी आए, कई मामले में आपको ऐसे भी दिखेंगे जो भगोड़ी भी घोषित हो गए हैं, कुर की जब्ती भी हो गया है, लेकिन सब उनके लिए माफ होती है क्योंकि पैसे का ये मोहताज होता है साहब। बता दें, जो बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो कई घोटालों में जेल में रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के समय में वो रिहाई ले लेते हैं, इलेक्शन के समय में उनको बेल मिल जाती है और उन्हीं को टिकट मिलती है, वो फिर से अपना पद पे लड़ते हैं और पैसे के बल पे जीत जाते हैं। फिर 5 साल क्या, 5 साल तो वही होगा जो भ्रष्टाचारी का भेंट हम लोग चढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है, हमारे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है, और सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी गिर गई है जो चलते चौराहे पर साथ में अगर पत्नी रहती है तो पत्नी को किडनैप करके चला जाता है, साथ में मां बहन रहती है तो मां बहन का किडनैपिंग होते हुए नजर के सामने देखते हैं। ऐसी व्यवस्था हो गई हमारे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। तो आप सभी को हम यही कहेंगे, इस वीडियो को शेयर करें और अपने अंदर जागरूकता लाएं। जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। और सबसे अंत में, एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को वेतन के अलावा पेंशन कभी नहीं मिलता है। एक आर्मी जो अपना जीवन पूरे दांव पे लगा करके अपने आप को बॉर्डर पे कोसते रहते हैं, अपने जीवन को पूरे दांव पे लगा देते हैं, जो कब उनका मृत्यु होगा कोई ठिकाना नहीं रहता है, उनको कभी पेंशन नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा। ये हमारी भारत की व्यवस्था। लेकिन एक विधायक अगर पहली बार विधायक में 5 साल अगर पूरे काम करता है तो उनको कम से कम 35,000 से 40,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर फिर वो दोबारा भी विधायक बन जाता है तो उनको प्रत्येक वर्ष 2,000 के हिसाब से 5 साल अगर काम करता है तो 10,000, यानी कि 35,000 पहले का वेतन और 10,000 रुपया न्यू वेतन जोड़ करके 45,000 वेतन मिलेगा। अगर तीसरी बार भी विधायक बन जाता है तो फिर से 10,000 ऐड कर दीजिए, यानी कि 55,000 रुपया वेतन मिलेगा। तो फिर इतना पढ़ने लिखने और नौकरी करने की क्या जरूरी है। अभी का समय वही चल रहा है। इसीलिए युवा जो है, आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप में आपको मिल गया होगा। आई होप दैट। देख सकते हैं आज के समाज में युवा पॉलिटिक्स को अपनाकर क्राइम क्यों कर रहे हैं।
और इसको रोकना है तो व्यवस्था को रोकना होगा, और व्यवस्था तब रुकेगी जब युवाओं में जागरूकता आएगा। धन्यवाद। आप देख रहे टीएम न्यूज, मैं हूं शक्ति ठाकुर।